हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी कि धारा, विद्युत धारा। आज बात करनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्वेश्चन। देखो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है मैंने ये आपको बता दी थी, फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, अनुगमन वेग क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। इसको हम वीडी से डिनोट करते हैं। होता क्या है, अगर कोई चालक की बात हो, किसी कंडक्टर की बात हो, इस कंडक्टर के अंदर होगा क्या, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन कर रहे होते हैं, यानी कि दाएं बाएं इधर उधर रैंडम मोशन ये इलेक्ट्रॉन कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं, रैंडम। अब जैसे ऊपर दाएं बाएं जैसे ही आप क्या करोगे, एक कंडक्टर पे बैटरी आप इस पर कर दोगे, अप्लाई अ बैटरी। जब आप इसके पास एक विभव दे दोगे, इसको एक पोटेंशियल डिफरेंस दे दोगे, यानी कि एक वोल्टेज का सोर्स लगा दोगे, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक तरफ भागना शुरू कर देंगे। सारे इलेक्ट्रॉन एक तरफ भागना शुरू। तो जब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे भागेंगे इधर उधर, तो भाई ये बैटरी क्या कर रही है, ये एक पावर दे रही है, ये एक पावर यानी कि बल लगा रही है। ये बल क्या होगा, एफ बराबर क्यू ई। जो हमने वैद्युत स्थितिकी बल पढ़ा है ना, क्यू, ये होगा। सर यहाँ पर इस क्यू का काम कौन कर रहा होगा, तो इस क्यू का काम कौन कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन का आवेश, क्योंकि क्यू का मतलब आवेश है। यहाँ पर भाग कौन रहा है, इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हो जाएगा एफ बराबर ई। सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया कहाँ से, ये जो वैद्युत क्षेत्र है ये कहाँ से आया। तो आप गौर करें, यहाँ पर एक पोटेंशियल बैटरी है। जब पोटेंशियल यहाँ पर सेटअप होगा, यानी कि इन दोनों कंडक्टर के एंड में, इस चालक के कोनों पर या छोरों पर क्या आ जाएगा, विभव आ जाएगा। विभव होने के कारण, एक तरफ हायर प्लेट है, एक तरफ नेगेटिव प्लेट है, यानी कि लेसर, और दोनों के दोनों एल दूरी से। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, E इज इक्वल्स टू वी अपॉन एल, जिसको हमने ग्रेडियंट यानी कि प्रवणता पढ़ी थी, है ना। विभव प्रवणता, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट हमने पढ़ा। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे ही ये बैटरी हम इस पे लगाएंगे, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा, एक और वैद्युत क्षेत्र आने के कारण ये सारे इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में फ्लो करने लगेंगे। ये सारे इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में भागने लगेंगे, और जैसा आप कह भी सकते हो कि ये प्लस है माइनस, तो सारे इलेक्ट्रॉन प्लस वाले टर्मिनल पर भागना शुरू कर देंगे। अब होगा क्या, जब ये इलेक्ट्रॉन भागेंगे तो ये आपस में कोलिजन करेंगे, टक्कर खाएंगे, है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ इस चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है, भाई यहाँ पर तो चार्जेस भी बैठे हुए हैं, बहुत सारे क्या है, धनावेश भी होंगे इसके अंदर। हमें पता है जितने चार्ज होते हैं माइनस चार्ज होते हैं, तभी तो ये एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंडक्टर है। बेसिकली क्या है, जितने भी धनात्मक या धनावेश होते हैं उतने ही ऋणावेश भी होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जब भागेंगे तो ये रास्ते में आने वाले धनावेशों के साथ इनकी थोड़ी बहुत टक्कर हो जाएगी, और टक्कर होने के कारण फिर ये दोबारा से अपने आप को एक्सलरेट करेंगे, यानी कि त्वरित करेंगे बल ई से, और फिर भागना शुरू करेंगे। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं द एवरेज वेलोसिटी है क्या, हर एक इलेक्ट्रॉन का एवरेज निकल, द एवरेज वेलोसिटी of electron, the average velocity of electrons between two successive collisions is called drift velocity। क्या कह रहा है, तो निरंतर टक्करों के बीच, हम संघटन कह सकते हैं, के बीच निरंतर इलेक्ट्रॉनों के बीच
का औसत वेग अनुगमन वेग कहलाता है। ये हमारा क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वन, चलिए नोट डाउन करते हैं फटाफट से। The average velocity of electrons between two successive collision is called drift velocity। दो निरंतर इलेक्ट्रॉनों के संघटक या दो निरंतर टक संघटकों के बीच इलेक्ट्रॉन द्वारा मापा गया औसत वेग अनुगमन वेग कहलाता है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं एक छोटी सी बात, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार आपके एग्जाम में आएगा। रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट काफी इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा। अनुगमन वेग और धारा के बीच संबंध। अनुगमन वेग क्या होता है, बात करें, मान लेते हैं ये एक कंडक्टर है, के अंदर छोटे 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 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं सर, एन इलेक्ट्रॉन इज, कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, एन। एन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन। हमने एक बैटरी लगा दी 20 वोल्ट की, जिसमें एल लंबाई के इस कंडक्टर पे इलेक्ट्रॉन भागने लगे। ए मान लेते हैं इसका काट क्षेत्रफल है, यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए। चलिए, आपको पता है स्टेटमेंट पूरी हमें नोट डाउन करनी होती है। लेट ए बी द लेट अ कंडक्टर of length L having an area of cross section A। L क्या है, लेंथ है कंडक्टर की, और A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस, है ना। एक L लंबाई का चालक माना, एक L लंबाई का चालक A और A काट क्षेत्रफल का, ठीक है, काट क्षेत्रफल हमेशा एंड से देखा जाता है, का चालक है। लेट n बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर वॉल्यूम। क्या कह रहा है, माना n एकांक आयतन पर इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो अगर हम बोलेंगे टोटल, देखो यहाँ पर देखिए ना, ऐसे समझना कि ये पूरा का पूरा कंडक्टर है,
मैंने कहा बस इतने से वॉल्यूम पे, यानी कि 1 मीटर क्यूब के अंदर n इलेक्ट्रॉन है। तो मानो अगर ये पूरा वॉल्यूम हमारा 10 मीटर क्यूब होता, तो अगर 1 मीटर के अंदर n इलेक्ट्रॉन है तो 10 के अंदर कितने होंगे? 10 × L है ना, या मैं बोलूँ 10n। जब एक के अंदर n इलेक्ट्रॉन है, एक छोटे से आयतन के अंदर n इलेक्ट्रॉन है, पूरे चालक के अंदर कितने होंगे? तो पूरे आयतन के अंदर होंगे 10 गुना आयतन, है ना। 10 मतलब पूरा 10 इसका आयतन है और n पर इलेक्ट्रॉन की संख्या है। कह सकते हैं जैसे यहाँ पर बोला n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, या मैं कह सकता हूँ पर यूनिट वॉल्यूम, पर वॉल्यूम नहीं, यूनिट वॉल्यूम। माना n यहाँ पर एकांक आधार पर इलेक्ट्रॉन की संख्या है, कहेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर, वो हो जाएगा n इंटू ए इंटू एल, है ना। क्या बोलेंगे? कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या, या मैं बोलूँ चालक में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या, वो बन जाएगा एन ए एल। n 1 मीटर क्यूब के अंदर थे, पूरा आयतन कितना होगा? एरिया इंटू लेंथ, यानी कि पूरा वॉल्यूम कितना होगा? एरिया इंटू लेंथ, क्षेत्रफल गुणा लंबाई, पूरा आयतन होता है। पूरे आयतन के अंदर n इंटू ए इंटू एल। और अगर मैं बोलूँ टोटल चार्ज एट E इक्वल टू चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है? E है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन के पास इतना आवेश है तो कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इतने। टोटल आवेश कितना हो जाएगा? टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? टोटल चार्ज ऑफ, टोटल चार्ज ऑन कंडक्टर, वो हो जाएगा एन ई ए एल। बस इससे मल्टीप्लाई कर देंगे ई से, यानी कि चालक पर कुल आवेश निकालना है, तो चालक पर कुल आवेश कैसे निकलेगा? एन ई ए एल, ये हमारा कुल आवेश हो, टोटल चार्ज। कह सकते हैं टोटल चार्ज को Q बराबर एन ई, ये हमारा कुल आवेश हो गया, टोटल चार्ज हो गया इस कंडक्टर के अंदर। चलिए अब फटाफट से नोट करेंगे इस डेरिवेशन को, काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। मान लिया जो कंडक्टर है उसकी लेंथ L है और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? A है। माना L लंबाई का और A काट क्षेत्रफल का एक चालक है। लेट n बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, और माना n यहाँ पर एकांक आयतन पर इलेक्ट्रॉन क्या है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n है यहाँ। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर कितने हो जाएंगे? तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे भाई ए एल, यहाँ पर वॉल्यूम है, आयतन है, एन से गुणा कर दोगे तो, है ना। तो ए इंटू एल पूरा वॉल्यूम मल्टी हो गया, और एन से गुणा करते ही इलेक्ट्रॉन की संख्या मिल जाएगी, यानी कि अगर आपको कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछे तो एन ए एल। फिर हमसे बोला ई अगर चार्ज है इलेक्ट्रॉन, अगर हम इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश मान लेते हैं तो टोटल आवेश कितना हो जाएगा? कुल आवेश कितना हो जाएगा? तो इसको ई से तो हमारा बन जाएगा इलेक्ट्रॉन टोटल आवेश, यानी कि इस पूरे के पूरे चालक के अंदर कुल आवेश आ गया हमारा एन ए एल, आ गया हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या, और आवेश से गुणा करते ही पूरे चालक के अंदर क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन की चार्ज आ जाएगा, यानी कि टोटल चार्ज हमें पता। तो टोटल चार्ज ऑन कंडक्टर कितना बन जाएगा? चालक पर कुल आवेश बन जाएगा एन ई ए एल, यानी कि टोटल आवेश आ गया कुल। क्या मिल गया यहाँ पर? आवेश। अगर मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू द definition according to the definition of according to the definition of electric current
धारा की परिभाषा के अनुसार हमें पता है कि जो धारा है वो हम कहते हैं आई, और वो होता है करंट अपॉन टाइम, सॉरी आवेश बटा समय। धारा को हम कहते हैं आवेश बटा चार्ज पर यूनिट टाइम। तो अगर हम क्या करें, तो हमने ये चार्ज यहाँ से निकाला था, लेट अस कंसिडर ये इक्वेशन 1 है, पुट करते हैं, पुट इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन 2, तो हम दूसरा समीकरण मान लेते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने पहला समीकरण दूसरे समीकरण में रखा, इक्वेशन फर्स्ट माना कुल आवेश है एन एल, लिखा अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि धारा की परिभाषा के अनुसार धारा बराबर आवेश बटा समय होता है। पुट इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकंड, यानी कि पहले समीकरण को दूसरे समीकरण पे रखेंगे, ये समीकरण बन जाएगा आई बराबर एन टी ए एल अपॉन में टी, है ना। अब जरा ध्यान दें, एल यहाँ पर क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, यानी कि इस चालक की लंबाई। अगर हम कहें तो क्या ये डिस्टेंस कवर्ड बाय इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्धारित दूरी। एल क्या है, चालक की लंबाई। और जितने भी इलेक्ट्रॉन थे वो इस एल दूरी पर ही भाग रहे हैं, यानी कि हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्धारित दूरी। तो दूरी बटे समय को क्या कहते हैं, दूरी बटे समय को हम कहते हैं चाल। और चाल यहाँ पर किसका काम कर रही है, वेग का, क्योंकि यही है कुल लंबाई बटा कुल समय जो होती है औसत चाल की, चाल का सूत्र। तो आई बराबर आ जाएगा एन ई ए, और इस एल बाई टी की जगह हम क्या रख देंगे, टी डी रख देंगे, हमें मिल जाएगा यहाँ पर टी डी। और ये हमारा रिलेशन है, दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यह धारा और अनुगमन वेग के बीच संबंध आई बराबर एन ई ए, जैसे मैं बता देता हूं क्या है, हमने लिखा आई बराबर एन ई, ठीक है। ये बात छोटी सी याद रखनी है, चलिए फटाफट से नोट कर लेते हैं इसे। आई बराबर एन ई ए एल अपॉन टी, एल यहाँ पर लेंथ है कंडक्टर की, डिस्टेंस कवर्ड बाय इलेक्ट्रॉन के बराबर है जो, और चालक की लंबाई है एल, और चालक की लंबाई बराबर ही तो दूरी इलेक्ट्रॉनों ने नापी है, यानी कि इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्धारित दूरी। तो चाल बटे दूरी बटे चाल, दूरी बटे समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम को हम बोलते हैं स्पीड, यानी कि वेलोसिटी। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम बराबर आ गया हमारी स्पीड, इसको उठा के हमने यहाँ लगा दिया। तो आई बराबर एन ई ए वी डी हमारा बन गया रिलेशन, यानी संबंध। तो जैसे हमने वीडी का मान लगा दिया तो बन गया आई बराबर एन ई वीडी। तो दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यही संबंध है जो धारा और अनुगमन वेग के बीच का है, और यही हमें है, काफी क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो बेसिक सी चीजें आपको जाननी है, ठीक है।
ये रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट है, I बराबर NeAVD, जहाँ पर N इलेक्ट्रॉन की संख्या, E इलेक्ट्रॉन का आवेश, A यहाँ पर इसका काट क्षेत्रफल है कंडक्टर का यानी कि चालक का, और VD यहाँ पर है अनुगमन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम इस पे करेंगे